नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जेस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान कौन से देश से कौन सा संविधान हमने लिया है, तो आज उस बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। तो इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि हमने कौन सा संविधान कौन से देश से लिया। इस बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार में। तो आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, क्लास को अटेंड करें। शाम को 4 बजे क्लास आपको डेली मिल जाती है, तो एक भी क्लास छोड़े ना। टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी चल रही है जेएस रोजगार चैनल पे। जिस बच्चे ने भी चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो और अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो बच्चे भी क्लास देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये पता लगे कि जेएस रोजगार चैनल पे टॉपिक वाइज क्लास चल रही है जीके जीएस जीए की, बिल्कुल इफेक्टिव, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए। हमने किसके संविधान से मौलिक कर्तव्यों का अधिकार लिया है? वी हैव बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका आपने संविधान कौन से देश से लिया है दोस्तों? अमेरिका, ब्रिटिश, रशिया, फ्रांस। आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो एक चीज याद रखनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज का आपने संविधान रसिया देश से लिया है। किससे लिया है? रसिया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आ जाए लिखा, फंडामेंटल ड्यूटीज का आपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिया है रसिया से, लेकिन फंडामेंटल राइट्स लिखा आएगा, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का आपने किससे लिया है? ये आपने अमेरिका से लिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का संविधान आपने लिया है रसिया से, और राइट्स का किससे लिया है? अमेरिका से। ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। और एक शॉर्ट ट्रिक बनाने वाला हूं, अब उस पर भी ध्यान रखिए। बिल्कुल इसको कॉपी में नोट कर लो, ये आपको हमेशा काम आएगी। जब भी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आने वाली है। देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक है। जब भी समझिए, ऑस्ट्रेलिया, जब भी हमने कोई ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है संविधान, तो वो कौन सा संविधान होगा? मिक्स। जो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से संविधान लिया उसमें दो चीजों की बात हो रही होगी। तो जो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब किन्हीं दो चीजों की बात हो रही है। तो वो संविधान आपने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर आते हैं हम कनाडा पे। कनाडा मतलब आप याद रखिए सेंटर। जब भी कोई सेंटर से रिलेटेड पावर की बात होगी तो वो संविधान हमने कहां से लिया होगा? कनाडा से। फिर हम आते हैं अमेरिका पे। तो जो भी पावर की बात होगी तो पावर प्लस प्लस, पावर प्लस प्लस से आपको याद रखना है अमेरिका। जो भी आपने पावर से रिलेटेड संविधान लिया होगा वो किससे लिया होगा? अमेरिका से। फिर आते हैं इंग्लैंड पे हम दोस्तों। जब भी लॉ और पार्लियामेंट का कोई भी संविधान की बात होगी तो हमने कौन से देश से लिया होगा? वो इंग्लैंड से लिया है। और जब भी कोई भी स्टेट से रिलेटेड, क्या स्टेट से रिलेटेड संविधान हमने कौन से देश से लिया होगा? वो लिया है हमने आयरलैंड से। जब भी स्टेट से रिलेटेड संविधान पूछा जाएगा तो आप क्या आयरलैंड टिक कर देना। स्टेट प्लस प्लस से याद रखोगे आयरलैंड। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। और आगे आने वाले क्वेश्चन में देखिए मैं इन्हीं शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, और चुटकियों में होंगे क्वेश्चन। तो देखिए इस ट्रिक को याद रखिए। जो भी हमने आपका संविधान लिया है ऑस्ट्रेलिया से, दो दो चीजों की बात हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा लोकसभा एक ही संविधान में बात हो रही है तो हमने वो किससे लिया होगा? ऑस्ट्रेलिया से। कोई भी सेंटर से रिलेटेड संविधान की बात होगी तो हमने कनाडा से लिया होगा। कोई भी पावर
जो भी पावरफुल आपका संविधान होगा अमेरिका से लिया है। लॉ और पार्लियामेंट हमने इंग्लैंड से संविधान लिया है। आयरलैंड से हमने स्टेट प्लस प्लस रिलेटेड संविधान लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस ट्रिक को हम यूज करने वाले हैं और याद रखना है। और इस क्वेश्चन में क्या रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली है और फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेरिका से ली है। तो ड्यूटीज और राइट्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। ड्यूटीज आपकी रशिया से रिलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, और राइट्स आपकी पावर की बात कर रहे हैं, आपके अधिकार। तो आपके अधिकार क्या है, पावर प्लस प्लस। तो ये हमने किससे लिया है, अमेरिका से ये संविधान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये छोटी से छोटी चीज कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ये जेएस रोजगार चैनल को आप में मिलने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए। वी हैव बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने किसके संविधान से मौलिक कर्तव्यों का उधार लिया है, अभी अभी बताया, रशिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली है, फंडामेंटल राइट्स का हमने कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया है, अमेरिका से। पीछे आपको पूरा रिपीट करा है मैंने, क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए आ गया। अब अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट संविधान आपने कौन से देश से लिया है। आपके पास ऑप्शन है कनाडा, यूके, यूएसए, आयरलैंड। तो एक चीज बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आपके देश में किसकी पावर से रिलेट करता है, सेंटर से। और सेंटर से रिलेटेड हमने क्या बताया था, जो भी सेंटर से रिलेटेड हमारा संविधान है हमने किससे लिया है, कनाडा से। याद रखना है, अमेरिका पावर प्लस प्लस, आयरलैंड की बात होगी स्टेट प्लस प्लस, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का राइट हमने कौन से देश से संविधान लिया है। आपके पास ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। आप एक चीज बताइए, राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, आपकी पावर है ना, इसका जो भी ये ऑर्डर देती है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और सब लोगों को मानना पड़ता है। जो भी बड़ी से बड़ी पावर होगी, आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना होगा। तो उसके पास क्या है, ताकत। ताकत मतलब पावर प्लस प्लस। तो पावर प्लस प्लस से क्या याद रखना है, अमेरिका। जो भी पावर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा अमेरिका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपकी क्या है, पावर। तो पावर प्लस प्लस से क्या अभी मैंने याद कराया, अमेरिका। जो भी पावर से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होगा वो हमने किससे लिया है, अमेरिका से। और इंग्लैंड की बात हो तो लॉ और पार्लियामेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान हमने लिया है इंग्लैंड से। और कनाडा की बात होगी तो सेंटर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होगा वो हमने कनाडा से लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन से देश से लिया है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन से देश से लिया है, आप ये बताइए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपकी क्या है, पावर से रिलेट करती है, सेंटर से रिलेट करती है, या स्टेट से रिलेट करती है। तो एक चीज याद रखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर एक स्टेट का अलग होता है, हर एक स्टेट का अलग होता है। तो स्टेट प्लस प्लस मैंने क्या बताया, जब भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमको आयरलैंड टिक कर देना है, क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग लॉ होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग। जैसे देखिए, हर एक स्टेट का अलग अलग सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता। हर एक सीएम की अलग सोच होती है, वो अपनी तरीके से क्या करता है, अपने प्रदेश का विकास। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर एक स्टेट से रिलेट करते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो स्टेट से क्या याद रखना है, आयरलैंड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये आयरलैंड से लिया है, और ये स्टेट से रिलेटेड आपका संविधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने संविधान के रूप में एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया है, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनाडा से, या फ्रांस से। एकल नागरिकता संविधान हमने कौन से
देश से लिया ये बताना है। एक चीज बताइए, ये सिंगल सिटीजन, प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप आपका किससे रिलेट करता है? लॉ से रिलेट करता है। किससे? लॉ से। तो जो भी लॉ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है हमने कौन से देश से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है, भूलना नहीं है। आयरलैंड स्टेट प्लस प्लस, कनाडा सेंटर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रांस का तो आपको पता है। तीन चीजें हमने ली है, इक्वलिटी, फेटर्निटी, आगे क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एकल नागरिकता का संविधान लिया है ब्रिटेन से। ये किससे रिलेट करता है? लॉ से दोस्तों। तो मैंने बताया जो भी लॉ और पार्लियामेंट होगा तो ब्रिटेन लगा दोगे, मतलब इंग्लैंड लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं। We have borrowed the provision of single citizenship from the constitution। एकल नागरिकता का संविधान हमने किससे लिया? अभी मैंने बताया ब्रिटेन से लिया है। ये आपके किससे रिलेट करता है? लॉ से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द अमेंडमेंट प्रोसेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने किस संविधान से संशोधन प्रक्रिया उधार ली है? तो संशोधन प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से उधार ली है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या साउथ अफ्रीका से? तो ये याद रखना है, अमेंडमेंट प्रोसेस की बात होगी तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, जब भी संशोधन प्रक्रिया की बात होगी तो क्या लगा देना है? साउथ अफ्रीका। ये वाली चीज हमने, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला संविधान हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। भूलना नहीं है, पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके के पूछे जाएंगे आपसे, पेपर में पूछ लेंगे हमने किस संविधान से संशोधन प्रक्रिया उधार ली है। तो आपको टिक कर देना है हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से उधार ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रिम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये देखिए, आइडिया ऑफ प्रिम्बल विचार होता है। प्रिम्बल मतलब विचार, विचार का प्रस्ताव का संविधान हमने कौन से देश से लिया है? आइडिया ऑफ प्रिम्बल मतलब होता है विचार का प्रस्ताव। किस संविधान से लिया है? इटली के, कनाडा से, फ्रांस से या यूएसए से? एक चीज बताइए, जब आप आइडिया ऑफ प्रिम्बल किसी को आइडिया दे रहे हो तो वो आपकी पावर है, क्योंकि वो आपकी सोच है। और आप किसी को आइडिया दे रहे हो तो आप दे सकते हो, आपका मुंह कोई नहीं बंद कर सकता। तो ये आपके पास पावर है। तो आइडिया ऑफ प्रिम्बल, पावर प्लस प्लस से यूएसए लगा देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं ट्रिक इसलिए रिपीट कर देना हूं ताकि आप लोग क्लास में ही याद कर सको। बार बार मेरी क्लास में सुनोगे तो ट्रिक भूलोगे भी नहीं और दिमाग में रट जाएगी। तो आज के बाद सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रहेगा कि कौन सा संविधान हमने कौन से देश से लिया है, हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द टॉप। देखिए, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे शीर्ष पर क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आती है, पार्लियामेंट आती है या रिलीजन? तो भारत में सबसे पहले आप याद रखिए, संविधान से बड़ा हमारे भारत में कुछ नहीं। याद रखना है, भारत में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? संविधान। जब भी अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या बताते हैं? और जब भी आप कोर्ट वगैरह जाते हो तो कोर्ट वगैरह में आप किसकी कसम खाते हो? गीता की खाते हो। लेकिन कोर्ट वगैरह में ये सब चीजें याद रखनी है कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो लिखा है वो फॉलो होगा। उससे ऊपर कोई भी प्राइम मिनिस्टर उस संविधान को नहीं बदल सकता है। याद रखना है, संविधान से ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा हमारे देश में क्या है? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे बड़ा हमारे देश में माना गया है संविधान को। और एक कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम किधर माना गया है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम किधर माना गया है? भारत में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन यूके में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब किसकी बात हो रही है? समझ गए होगे आप। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या है भैया? सबसे ऊपर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो यूनाइटेड किंगडम में आपको पता है लॉ और पार्लियामेंट
इंग्लैंड का क्या है भैया, लॉ और पार्लियामेंट मेन, वो लॉ और पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यूके का सुप्रीम क्या है, पार्लियामेंट एंड लॉ। भारत का क्या है, संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पावर टू पार्लियामेंट इज गिवन बाय विच कंट्री। देखिए, ऑल पावर और टू पार्लियामेंट, सारी पावर किसको देना, पार्लियामेंट। तो यहां हो रही है पावर की बात, पावर की बात हो रही है। तो बच्चा अब हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बच्चा होगा कंफ्यूज, क्योंकि मैंने पावर किसका बताया था आपको, चीट कोड, पावर से रिलेटेड संविधान मैंने बताया था अमेरिका का। लेकिन आप ये देख रहे हो ऑल पावर टू पार्लियामेंट, लेकिन इधर लगा आ गया पार्लियामेंट, हमारा संसद। तो हमारा संसद से रिलेटेड याद रखना है, संसद से रिलेटेड हमने पावर किस देश से ली है, ये ली है हमने इंग्लैंड से। ठीक है, ब्रिटेन से ली है, ये नहीं भूलना है। पार्लियामेंट देगा तो आप क्या लगा दोगे, इंग्लैंड। जहां लॉ से रिलेटेड देगा, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। विच इज द बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूएस बिल ऑफ राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये इसका उत्तर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत का सिंगल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल, भारत का लॉ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी 1935, सॉरी 1919 नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, इसको हम 65% फॉलो करते हैं। भारतवासी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 65% फॉलो करते हैं। तो भारत का बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एकल स्रोत संविधान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, ये हमने कौन से देश के संविधान से ली है। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, पावर। प्रेसिडेंट के पास तो पावर होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास भी एक पावरफुल पोजीशन होती है या नहीं होती, आप बताइए। होती है। तो ये हमने कनाडा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किससे लिया होगा। तो जब भी पावर की बात होगी, पावर से रिलेटेड कोई भी संविधान की बात होगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होती है एक पावरफुल गद्दी, तो ये हमने किससे लिए, अमेरिका से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कौन से देश से लिया है संविधान, ये लिया है अमेरिका से। किससे, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कंट्री समानता, स्वतंत्रता और विंधुता, ये कौन से देश से हमने संविधान लिया है। बराबरता, समानता, विधुता, इंग्लिश में बोले लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इसके द्वारा कौन से देश ने क्या पाई थी, आजादी, फ्रांस। तो ये वाला संविधान हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और विनुता वाला संविधान हमने फ्रांस से लिया है, भूलना नहीं है। देखिए, जो भी अच्छी आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे संविधान, हमने हर एक देश से कुछ ना कुछ संविधान लिया है और अपने संविधान में लिखा है, क्योंकि हमने हर एक देश की अच्छी अच्छी चीजें फॉलो करी हैं। तो वो अच्छी अच्छी चीजें हमने फॉलो करी, तो अपने संविधान में भी लिखी है अच्छी से अच्छी चीज। और सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। जितने भी वर्ल्ड में देश हैं, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जो कि यूरोप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन। वी हैव बोरोड द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इधर देखिए, दोनों हाउस की बात हो रही है, राज्यसभा और लोकसभा की संसद में दोनों की बात हो रही है। तो क्या हो गया, मिक्स। मिक्स से रिलेटेड संविधान मैंने आपको बताया था, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जब भी मिक्स कंडीशन आएगी तो ऑस्ट्रेलिया टिक करिए, दो चीजों की बात हो रही हो। आगे बढ़ते हैं। वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और विभिन्नता का संविधान हमने कौन से देश से उधार लिया है,
तो ये हमने फ्रांस से, क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी द्वारा ही फ्रांस ने अपने देश को आजाद कराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। We have borrowed the concept of judicial review from the constitution. Judicial review का संविधान हमने कौन से देश से उधार लिया है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। अब आप जुडिशियल रिव्यू आपको बताओ, आपकी पावर से रिलेट करता है, स्टेट से रिलेट करता है, ऑप्शन में बताओ किससे रिलेट करता है। तो आप जो भी जो भी जुडिशियल रिव्यू न्यायिका पालिका लेती है, उसके बाद क्या होती है? पावर। तो पावर से रिलेटेड क्या लगा दोगे? यूएसए। अगला क्वेश्चन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, हर एक राज्यसभा की बात हो रही है, हर एक स्टेट की अपनी राज्यसभा और लोकसभा सीटें होती हैं। तो क्या स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग से राज्यसभा और लोकसभा मेंबर्स होते हैं। तो ये आयरलैंड से लिया है, स्टेट प्लस प्लस आयरलैंड। लॉ एंड पार्लियामेंट ब्रिटेन, इक्वलिटी, फिडेलिटी एंड इक्वलिटी, फिडेलिटी ये हमने फ्रांस से लिया है। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम का किस से संविधान उधार लिया है? हमने कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम का संविधान कौन से देश से उधार लिया है? तो ये कैबिनेट कहां पे बैठती है? आपकी पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या टिक कर दोगे? ब्रिटेन। लॉ और पार्लियामेंट से क्या याद रखोगे? लॉ और पार्लियामेंट संविधान हमने किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं दोस्तों, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, वी हैव बोरोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार, ये भी ब्रिटिश से ही तो लिया है पार्लियामेंट वाला। देखो, ये पार्लियामेंट वाला कैबिनेट गवर्निंग किससे रिलेट करता है? पार्लियामेंट से। और इधर क्या लिख दिया? सीधा सीधा पार्लियामेंट। जहां देखा पार्लियामेंट टिक कर दो क्या? ब्रिटिश। जहां देखा पार्लियामेंट टिक कर दो ब्रिटिश। जहां देखा पावर से रिलेटेड संविधान अमेरिका टिक कर दो। ये छोटी से छोटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज पे रसिया टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पावर बांटना, विभाजित करना पावर यूनियन और स्टेट में। तो यूनियन और स्टेट में क्या बांट रहे हो आप? पावर बांट रहे हो। और पावर से रिलेटेड क्या आते? यूनियन और स्टेट में पावर बांट रहे हो। यूनियन में भी बांट रहे हो और स्टेट में भी। क्या? डिवीजन ऑफ पावर। देखिए, शब्द लिखा है, पावर बांटना यूनियन में भी और स्टेट में भी। सेंटर में, मतलब एक तरह से पावर किसमें? सेंटर में बांटना। किसमें? सेंटर में बांटना पावर। तो सेंटर में पावर बांटोगे तो सेंटर से रिलेटेड क्या टिक कर दोगे आप? 19 का उत्तर कनाडा है। 19 का उत्तर आपका कनाडा है दोस्तों। तो सेंटर की बात हो गई। सबसे ज्यादा पावर किसके बाद होती है? सेंटर। पावर कौन बांटेगा? सेंटर ही तो बांटेगी। सेंटर गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट में पावर बांटेगी। तो इधर बात हो रही है सेंटर। पावर डिवाइड कौन करता है? सेंटर गवर्नमेंट, आपकी जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ संविधान हमने कौन से देश से लिया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है दोस्तों। तो ये बताइए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसकी बात कर रहा है? लॉ और पार्लियामेंट। लॉ और पार्लियामेंट। लॉ और पार्लियामेंट हमने किससे लिया? एक सेकेंड, वी हैव बोरोड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हाँ, देखिए दोस्तों, इसमें क्या बात हो रही है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हो रही है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? आप ही बताइए। तो ये आपका अमेरिका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वी हैव बोरोड द कॉन्क्रीट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्क्रीट लिस्ट कौन से देश के संविधान से उधार लिया है? यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा आप लोगों के पास है। हर एक स्टेट मिक्स होती है। कॉन्क्रीट लिस्ट क्या होती है? मिक्स। मिक्स कॉन्क्रीट लिस्ट में हर एक चीज जुड़ी होती है। तो मिक्स से रिलेटेड क्या? ऑस्ट्रेलिया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों। वी हैव बोरोड द इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन वाला संविधान हमने कौन से देश से लिया है? इमरजेंसी प्रोविजन वाला हमने संविधान जर्मनी से लिया है। ये वाला आपातकालीन, आपातकालीन कहते हैं, इमरजेंसी को क्या कहते हैं? आपातकालीन। आपातकालीन संविधान हमने किससे लिया है? जर्मनी। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत का सिंगल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो याद रखिए, अगर ये ऑप्शन में दे रखा है जर्मनी के साथ, ये ऑप्शन में दे रखा है जर्मनी के साथ, तो आपको क्या ऑप्शन में दे रखा होगा? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी अगर दे रखा है ना, तो जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोनों को टिक कर देना, क्योंकि आपातकालीन का संविधान आपका जर्मनी से भी हमने लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये आता है, भूलना नहीं है। अगर जर्मनी ऑप्शन में नहीं है, कभी कभी जर्मनी नहीं होता, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो होगा ही होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा के आ जाना। तो आपातकालीन से याद रखना है आपको जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत का लौता सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री स्टार्टेड द प्रोविजन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? लिखित संविधान का प्रावधान किस देश ने शुरू करा? सबसे पहले संविधान कौन से देश ने लिखा था? तो बच्चा बच्चा जानता है, सबसे पहले अमेरिका ने लिखा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये थी पावर प्लस प्लस। पावर प्लस प्लस ने क्या लिखा आपका? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भूलना नहीं है। सबसे पहले लिखित में संविधान किसने लिखा था? अमेरिका ने। लेकिन सबसे बड़ा संविधान किसने लिखा? भारत, इंडिया ने सबसे बड़ा संविधान किसने लिखा है? भारत ने। ठीक है, सबसे बड़े संविधान की बात होगी तो क्या टिक करना है? भारत। सबसे पहले लिखित में संविधान किसने लिखा? तो आप लिख दोगे अमेरिका। और सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है? मोनेको। याद रखना है, मोनेको का सबसे छोटा संविधान है, जो कि यूरोप में पड़ता है। बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा संविधान आपका सबसे छोटा संविधान मोनेको का। सबसे बड़ा संविधान दोस्तों याद रखना है बिगेस्ट, सबसे बड़ा, जो कि अपना ही है यार, लेकिन लिख देता हूं, नोट्स में बना लेना। सबसे बड़ा किसका? अपना। अपना बोले थे तो भारत, भारत बोले तो इंडिया। सबसे बड़ा संविधान हमारा, सबसे छोटा मोनेको का, और लिखा सबसे पहले किसने था? अमेरिका ने दोस्तों। तो ये लास्ट, ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑन डैम्स तो मैं इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, नोट्स बना लेना। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई है कॉपी में ध्यान से नोट कर लेना। वैसे तो आप एक नजर मार लोगे तो एक नजर में भी याद हो जाएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैंने रिपीट करी है। जो क्लास ले लोगे ना आप, ये जो मैंने क्लास बनाई है इसको भी देख लोगे तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा संविधान हमने कौन से देश से लिया है, उधार लिया है। तो ये चीज आप लोगों को याद हो जाएगी, और ये पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। और ये चीज सिर्फ आपको जेएस रोजगार चैनल पे ही मिलने वाली है, और कोई चैनल ऐसे नहीं पढ़ाएगा आपको। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में याद कराने की कोशिश करता हूं मैं, ये आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आज खत्म हो जाता है, और अगला टॉपिक में अगर स्टार्ट करूंगा ना तो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। ठीक है, तो मैं वही चीज पढ़ाऊंगा, जितना उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप लोग क्लास में याद कर सको। और जीके, जीएस, जीए प्लस करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों भाई, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला एसएससी, एमटीएस और हवलदार में।
पोस्ट पानी है तो इसमें अच्छा गेन करना ही पड़ेगा आपको। तो अच्छा गेन करने के लिए आपको जे रोजगार चैनल पे रेगुलर क्लास लेनी है, क्योंकि इसी चैनल पे टॉपिक वाइज क्लासेस भी चल रही है। टॉपिक वाइज क्लास ले लोगे तो 25 में से 16-17 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, और बाकी करंट अफेयर और रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको कराए दिए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्लास एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी क्लास देखे, क्लास को क्या करना है, लाइक शेयर, और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में दोस्तों, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।